इसका आसान तरीका देखो कितना बढ़िया है। जब अपन एक बार पुशअप मारते हैं तो 100 हो जाता है ना, लगभग 50 हो जाता है, 75 हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ये तीतर बोलता है, कोई घुग्गी, एक कबूतर बोलते हैं, कोई एक गुरसलिया बोलता है। देख कैसी आवाज़ आती है सुबह सुबह। ये सब घरों के पास से, शहर में हो जी, गांव में हो, कहीं भी हो। हम बोलते भाई अब की बार तीतर बोलेगा तो जब तक मैं 100 मार दूंगा, 100 पुशअप कर देंगे। तो उसका इंतज़ार करते रहेंगे। फिर क्या है, वो ध्यान कहाँ रहेगा, तीतर बोलेगा। लेकिन अपना काम हो रहा है, अपना वर्जिश हो रहा है भाई, थकान नहीं आएगी उसमें। ध्यान कहाँ चला गया, वो पशु पक्षी जानवर के ऊपर है भाई। अब वो धीरे धीरे पेड़ में टिप 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 ऐसे करता रहता है। फिर वो बाद में जब बोलेगा ना, आप पटीकरा पटीकरा, जब बोलेगा पटीकरा 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 पटीकरा, और एक काला तितर होता है, वो बोलता है भगवान तेरी कुदरत, भगवान तेरी कुदरत। तो ये चिड़िया हैं, ये बोलती है ना, इनके ऊपर ध्यान डाल दो। जो ये चिड़िया ही बोलती है ना, देखो अब कौन सी चिड़िया बोल रही है, अब उसका आनंद इस कंधे पे लो। ये चिड़िया बोल रही है अभी, ये चिड़िया, ये ज्यों ज्यों फिर शरीर गर्म होता जाएगा, बस 15-20 500 तो फिर मतलब 500 पे तो सो जाओ। 500 पुशअप मारो, इसके सहारा लेके मारो, नीचे मारो, जब तक तो इनको देखते रहो भाई। 500 तक तेरे को 5-6 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा। ये अपने आप बोलता है बैठे बैठे जानवर। ये पक्षी अपने आप चहचहाते हैं, चहचहाते हैं। सुबह सुबह ये सबसे पहले उठ करके ये योगा करते हैं। तो इनके ऊपर ध्यान डाल दो, फिर अपने शरीर के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। इनका ध्यान रहेगा और इनके ऊपर अपन मस्ती में रहेंगे ना। अब ये चिड़िया बोलने लगी है, तो ये पसड़ी पे डाल दो, चिड़िया को पसड़ी पे ले आओ, एक कबूतर को कंधे पे ले आओ, और तीतर को गर्दन पे ले आओ, चेस्ट पे ले आओ। अब ये बोलेगा तो अब वो स्टार्ट कर दिया है। अब वो पेड़ में स्टार्ट करके और फिर होल्ट हो जाता है, और फिर वो 2-3 बार बोलेगा, फिर एक बार सांस भर के फिर वो पटीकरा 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 करता है। एक इधर से बोलेगा, एक उधर से, कंपटीशन हो जाता है इनका। अभी वो नक्सीरी भर रहे हैं बैठ के, अभी स्टार्ट होंगे। वो स्टार्ट हो गया इधर वाला। अभी ये कम से कम 500 मीटर बैठे हैं। ये दूर से आवाज, कभी या छत में आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, दीवारों पे छतों पे बैठ जाते हैं। आज दूर बैठ के बोल रहे हैं। ये अलग पक्षी आ गया, ये घुग्गी आ गई, ये इधर वाला तीतर बोल गया। अब कौन सा बोलेगा, अब ये बंद कर देंगे। जब बोलेंगे अब तीतर बोलेगा कि कबूतर बोलेगा कि चिड़िया बोलेगी, गुरसल बोलेगी, कोयल बोलेगी, तब तक अपन ये सोचेंगे ना, अपने शरीर को महसूस नहीं होगा। तब तक अपन 100 पे चले जाएंगे, 150 पे चले जाएंगे, 200 पे चले जाएंगे, 300 पे चले जाएंगे। अभी सब ये पेड़ों में जग करके इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं।
अपना योगा कर रहे हैं और अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, अपनी भूख को बढ़ा रहे हैं। अब ये ज़मीन पे अब ये चुगने के लग जाएंगे सुबह, फिर ये 9 बजे तक ये खाएंगे, 9 बजे 10 बजे तक फिर ये खा करके फिर ये फिर पेट में सो जाएंगे। और फिर जो ही 4 बजे का 6 बजे तक फिर ये चले जाएंगे, फिर ये अटखेलियाँ करेंगे और फिर घूमने के लिए निकल जाएंगे और खाने के लिए निकल जाएंगे। सबसे बढ़िया दिनचर्या इन पक्षियों की, जानवरों की देखो, सभी पशु पक्षियों को देख लो। अरे ऊपर मत डाल देना। अब ये ऊपर से तीसरी मंजिल पे बैठते हैं कबूतर, तो ये बीट करते हैं, कभी कभी तो ऊपर ही मेरे ऊपर ही बीट डाल देते हैं। अब ये बीट साइड में गिर जाती है, अभी नीचे गिरी है ऊपर से। तो ये छतों पे बैठ करके, और ये रेंज भी इतना है कि इसके नीचे करते हैं, कभी कभी पीठ में आ जाता है। ये भी बेचारे कहाँ जाए। अब शहरों में, अब हम जब आए थे यहाँ तो खेती होती थी, कहीं कहीं कॉलोनियाँ कटी थी। अब ये भर गया, जेडी अप्रूव्ड हो गया, ये भर गया पूरा पृथ्वीराज नगर। तो अब इनको भी जगह नहीं बची है, कोई इक्का दुक्का प्लॉटों में बैठते हैं, कोई पेड़ बचा हुआ है उसमें बैठते हैं।
इसमें पंजे के ऊपर पंजे पे वजन डालो, घुटने पे मत डालो। घुटने का खिंचाव दो, जांघ का खिंचाव दो, पिंडी का ये साइड में ये साइड का दबाव दो। पंजे घुटने पे दबाव कम डालो। ये अपने घुटने ही कंडम होते जा रहे हैं। अब पानी के अंदर फ्लोराइड हो गया, शुद्ध पानी नहीं रहा। पानी के अंदर वो बोलते हैं कि आरओ चलाओगे तो वो केमिकल ही नहीं मिलेंगे शरीर में, कहाँ तक बचेंगे। अब टीवी को देखते हैं, कभी इसमें बताते हैं, डॉक्टर साहब आ जाते हैं, बोलते हैं कि फ्लोराइड है, आरओ का पानी पियोगे तो इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, बोले वो निकल जाते हैं। तो किस किस की सुने, किसको पिए, कौन से पानी को पिए। तो ये पानी भी अशुद्ध बता देते हैं, उसको शुद्ध करने का भी बताते हैं। फिर उसके अंदर शुद्ध करें तो उसका पौष्टिक आहार में निकल जाता है, बोला लोहे की मात्रा निकल गई, उसका ये निकल गया, वो शरीर में वो शून्यता आ जाता है, वो पानी कोई काम का नहीं है। तो ये सब इनकी बकवास है ना। ये बकवास को अपने इससे ख़त्म कर देंगे, शरीर से ख़त्म करो अपने से। ये फिर पत्थर को भी हजम कर लेगा। शरीर क्या है, ये पत्थर को भी हजम कर लेगा। अपने इसको सही रखेंगे तो ये बोलता है ना, कुछ भी खाओ सब कुछ हजम होता है। अगर अपन उसी के आधार पर रहेंगे, नखरे नहीं करना है, खाने में पीने में नखरे नहीं करना, माथा नहीं मारना कभी। ये गलत, आज यहाँ आ गए, आज पता नहीं मेरे को क्या हो जाएगा, क्या खाने को क्या मिलेगा। पहले से ही बोलेंगे खाने में क्या है, और वो आँखों के सामने आ जाएगा। वो ईश्वर जहाँ देता है ना, बोला छप्पर फाड़ के देता है, तो वहाँ जहाँ जाओगे ना, वहाँ अपने सामने आ जाएगा। और आ जाएगा, वही आएगा कि कुछ भी आए, आज अपने से अलग टेस्ट आएगा, अपने घर से अलग आएगा। तो कभी कुछ भी आओ वो सोचना ही नहीं है। वो तो पहले ही एक ही बार सोचा जाता, जहाँ जाएगा भाई, आज भाई किसके घर के अंदर नसीब है खाना, आज भाई वहाँ 2 रोटी खा करके संतुष्टि ले लेंगे बस।
ये नहीं देखेंगे कि क्या बना और क्या नहीं बना, चक्कर काटते रहते हैं, इसमें क्या बना है, इसमें क्या बना है, इसमें क्या बना है। आधा तो अपने शरीर को, अपना मन को वहीं मार देते हैं, फिर खाना क्या खाएंगे। ये जब ठाकनी होती है ना, इसको उत्तेजित कर देना और इसको शांत कर देना। फिर एक बार खाना मांग करके शरीर मांगता है जब ये, फिर वो एक दफ़ा बोलेंगे ना, नाक सिकोड़ लेंगे, मुंह सिकोड़ लेंगे, नाक सिकोड़ लेंगे, बोलते थे। सर तेरे क्या खून बढ़ेगा रे, पहले ही नाक सिकोड़ लिया। एक दूसरे को गुस्सा मारते थे, जीमने भी बैठते थे तो बोलते थे यार सब्जी ठीक नहीं है। अरे पहले सड़क नाक क्यों सिकोड़ रहा है, खा ले, चुपचाप खा ले। तो नाक नहीं सिकोड़ना है खाने में। कुछ भी पहले किसी के भी घर में, अपने घर में बोल सकते हैं, दूसरों को भी बोल सकते हैं। भाई देखो ये बना देना यार, हमारे को ज़्यादा भी नहीं, दाल रोटी दे देना यार, बस ये सब्जी रोटी दे देना, ये सब्जी दे देना, ये रोटी दे देना, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं। बाकी तो मार्केट लगता है आजकल, खाने में पूरा मार्केट होता है। अड़ंग सड़ंग डालते हैं, फिर ये डालो, घूमते रहेंगे, बैठ जाएंगे, फिर लग जाएंगे, अब उसमें गए। घर से कोई सोच के नहीं जाता है, अरे भाई 2 रोटी लूँगा, 2 सब्जी लूँगा, ये लूँगा, 2 मिठाई के पीस लूँगा, बस इसके बाद में कुछ नहीं खाऊँगा। वहाँ जा कर के चेक करेंगे, वहाँ फिर नाक सिकोड़ेंगे, इसको छोड़ो, अगले को देखो, उसको छोड़ो, उसका 2 का ऐसा लिया, उसका 2 का ऐसा लिया। पेट है कि ये पतीला है, अब इसको पतीला बना लेते हैं, पर पतीले में डालना पड़ता है। ये बोले ये भी खा ले, तो आज ही तो मौका मिला, आज ही अरे ये स्टॉल तगड़े लगे भाई, ये पैसे वाले का बहुत बढ़िया, और इसने ये बना रखा, सब चीज को बोलेगा ये सबको खाओ। आकर के पानी पीते रहो, सांस आएगा नहीं। कहीं भी जी खाना खाने जाओ, आजकल फंक्शनों में सांस नहीं आता है, 1 गिलास दूध नहीं पी सकते, पियोगे तो फिर पानी मांगेगा और उसमें पानी मांगता रहेगा, और फिर वो नींद भी नहीं आएगा कि ये पेट क्या हो गया, ये सांस बंद होता जाता है। ये बफर खाना हो गया, इसे बचो, इसे बचना चाहिए। सेलेक्ट कर लो, कहीं भी अपनी लाइफ में फंक्शन में जाएंगे उसमें सेलेक्ट कर लो, सब में वही बन रहे भाई मैंने ये लेना है। कोई तो नाश्ता भी लेते हैं, खाना भी लेते हैं, ताज्जुब की बात है कि खा कैसे लेते हैं। तभी तो कंडम हो रही है दुनिया। कंडम का एक ही तरीका है कि अनाप शराब खाने लग गए, पचाने की पाचन क्रिया सही है नहीं, तो पचेगा कैसे। अभी ये साइड से पेट का ये नाभि है, इसको ऊपर की तरफ खींच करके रखो ये, और जो ये साइड है ना, इस साइड का थोड़ा थोड़ा, एक पैर पे कभी कभी थोड़ा थोड़ा, एक पैर पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा वजन कभी इस पे, इस थाई पे ज़्यादा, कभी इस पे। तो ये कोल है, कोल के ऊपर इस कोल को इशारा देते रहो, इसमें जितना भी ये खाना अपना चिपक जाता है इसमें, ये है ना। अब फ्रेश, बिल्कुल करेक्ट फ्रेश होकर के आ गए,
बाथरूम में। और जब पूरा योगा करेंगे फिर अभी बाद में एक बार बच भी गया ना, जो मतलब बच जाता है जी, जो करके देखो इसको। और जो बच जाता है ना, जो नया हमारे तो बचता नहीं, बच भी जाता है बाई चांस। अगर ये हम भी फंक्शन में चले गए रूस में जिस दिन, ये फिर ये खाना हजम नहीं होता है, तो फिर योगा करने के बाद तुरंत बाद में फिर बाथरूम लगेगा, और उतना ही लगेगा जितना डेली लगता है। ये भी मैं ताज्जुब मानता हूँ कि आज ये डबल इतना कैसे। तो ये सब छोड़ देता है, सब छोड़ देता है। लेडीजों का ये हाल, हम दूसरे को किसको बोलते, अपने घर में ही जिंदगी में बोलते रहे। और सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ गए, मॉर्निंग वॉक करके आ गए, और अब प्याला भर के चाय कार बैठ गए। मेरे को भी बीच में टोक देते, चाय पिएगा, चाय पिएगा। भाई मेरे को मत पूछा करो कि चाय पिएगा, फिर हम भी बोल देते दे दो एक घूंट, दे दो एक घूंट। तो मैं बार बार बोल देते, लेकिन नहीं, मेरे जैसे ही हो जाओ कंडम। घर में भी क्या बोलेंगे कि मेरा जैसा तू भी हो जा। तो ये तो मैं ताज्जुब मानता हूँ कि जब आज का युग में ये पता है, लेकिन लेडीजें क्या, और स्टील का वो कटोरा भर के पीते हैं, कप में भी नहीं पीते। 3-4 कप आए उसमें इतना तो चाय डाल लेंगे। अब ये चाय क्या भूख लगने देगी? चाय को तो ज़िंदगी में टच ही नहीं करना। बाई चांस पियो कभी, शौकीन में, शौक में चाय पिया जाता है। चलो आज एक मीठे की घूंट ले ली, लेकिन ये प्याला भर भर करके चाय पीते हैं, फिर बोले थे हमारा हजमा ठीक नहीं, हमारा ये नहीं ठीक, भूख नहीं लगती है, पाचन क्रिया को ये सही रखना ही नहीं देगा, चाय पिएगा वो। पता नहीं 10-10 चाय, 15-15 चाय, फिर डायबिटीज होगी, ये होगी। चाय का 100 की चाय का रह गया है। चाय देखने को नहीं मिलता था। कोई रिश्तेदार आ जाता था, बाई चांस कोई आ गया, तब चाय पत्ती नहीं है तो वो मांग के लाओ, दूध मांग के लाओ। महंगी हुई चीज़ मिल जाती थी, दूध भी मिल जाता था, चाय भी। तो आजकल चाय तो घर में ऐसा फिक्स कर दिया ना, उठते ही चाय चाहिए। क्या शरीर बनेगा फिर, क्या होगा चाय पियोगे तो? चाय तो हमारा दुश्मन, वो अंग्रेज छोड़ गए, वो तो गए, लेकिन ये ऐसे ऐसे व्यसन छोड़ गए ना। उनको मालूम था हम जाएंगे तो हिंदुस्तान को मारेंगे कैसे। बहुत गलतियां हम उनकी अपना रहे, और घर घर के अंदर अपना लिया है।
आदत डल जाती है, नहीं छूटती है, क्या करोगे? तो ये भी तो एक आदत है ना, इस आदत को कोई नहीं डालता है। इसमें स्वाद नहीं है ना, स्वाद नहीं आता है इसमें, पता नहीं है कि ओरिजिनलिटी किसमें है। वर्जिश करने में स्वाद नहीं आता है, इसमें दर्द होता है शरीर में, इसमें मेहनत लगती है ना, हंसर होता है इसमें। लेकिन ये कितने मिनट, बस इसका ये है कि मैं बोलता हूँ आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, किसी को 15 मिनट, जो मतलब 20 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं लगेगा। अगर बोले मैं 80 साल का हूँ तो उसको 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट उसको वार्म अप होने में, 20-25 मिनट, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद में वो रुकेगा नहीं। जैसे चाय की चुस्की लेते हैं ना, वो एक ले लिया, अब उसको चुस्की ले ले करके मज़ा लेते हैं। अब इसकी चुस्की लो, इसका मज़ा लो, देखो क्या मज़ा आएगा। ऐसे पकड़ो, ये झुल्लो, देखो अब कैसे कैसे, अब जो गर्म होता जाएगा ना शरीर, तो हाथ से अपने पीछे पीछे खींच दो और हिप पे बैठ जाओ, ये यहाँ से खींचो, ये अब हम ही सोचें, हमारी थाई ये मछलियाँ उठती थी, अब हम ही सोचें अगर इसको वही बना दे। नहीं बनाना है, गलतियाँ नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, इसको मेंटेन रखना है। शरीर को क्या करना है, इसका मेंटेनेंस करना है। तो हल्का इसके ऊपर वजन डालो, ये नहीं पहलवान, अब कुश्ती थोड़ी लड़नी है, वो तो उम्र होती है 20-25 साल के लिए, उसमें बनाया जाता है, उसमें सब बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। बच्चों को, लड़कों को, जवानों को, मतलब सबको करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे घटाते घटाते उस स्टेज पे आ जाना चाहिए कि अब ये घटना नहीं चाहिए। अब इसके जितने भी इसकी मांसपेशियां, नसें हैं शरीर की हैं, इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करवाना है और इनका डेली का रूटीन। भाई आज मैंने नहीं किया तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज ये शरीर कोई काम का नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो भाई खाना मेरे को क्या करना है? मेरे को इसके अंदर ज़बरदस्ती डालूंगा तो ये मेरे को परेशान करेगा और वो लगेगा भी नहीं, वो इसके अंदर शरीर में लगता भी नहीं है। फिर उसके अंदर वो वेस्टेज क्यों डालना है? वो केवल भूख मिटाने के लिए 2 बाइट मार लो, बाकी थोड़ा भी कष्ट खाना है ना, उसको ख़त्म कर दो कि आज मैंने नहीं खाना है, आज मैंने तेरे को ऐसे ही रखना है, फ्री छोड़ो इसको, व्रत भी हो जाएगा और ये शुद्ध रहेगा, शुद्ध हो जाएगा। इसको मांझना भी पड़ता है, बीच बीच में छोड़ना ही पड़ता है। अभी हाथ सेट नहीं हुआ है, हाथ सेट नहीं हुआ है। ये नसें एक दफ़ा होती है तो ये 10 दिन लगा देती है, सेट नहीं होती है। अब बैक मारना 5 दिन से मेरा बंद है, लेकिन मन करता है कि बैक मारूं, बैक बगैर मज़ा ही नहीं आता है। भाई 500 तो बैक मारना ही मारना जरूरी होता है, 500-700 बैक तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर 1000 पुशअप मारते हैं तो 500 बैक, 1500 ये मारते हैं पकड़ करके, गैप दे दे करके, तो 1000 बैक, ये दोनों साथ चलती हैं। थाई पे बैठो 500, बस इतनी देर में पूरा शरीर का उबाल हो जाता है। इसके बाद में फिर योगा का आ जाता है, फिर योगा करो इस शरीर से। हथेली पे ले आओ। अब लास्ट में अब गर्म हो गया शरीर, आराम से धीरे धीरे आराम से किया। अभी इतना टाइम लग गया ना,
कोई ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है। अपना शरीर जितना मांग रहा है उतना करो। शरीर का मांग, ये अपने आप मांगेगा, ये अपन जबरदस्ती नहीं करेंगे इसके साथ में। ये बोलेगा इतना वजन डाल, अब एडी पे डाल, अब पंजे पे डाल, अब थाई पे डाल, अब पिंडी पे डाल। फिर बोलेगा अभी पैर दुख गया है, अभी मेरे को छोड़ दे, पैर मना कर देंगे। फिर इसके अंदर आ जाओ भाई, अब मेरे को कंधे का, चेस्ट का, ये एल्बो का, कड़ाई का, अब ये पकड़ करके अब यहीं से इसको पकड़ लो। फिर ये 5-10 में इसमें अब ये खिंचाव दिया जाता है। अब थोड़ा खिंचाव मांगेगा ये, ब्लड गर्म हो जाता है तो ये अपने आप बोलेगा कि अब मेरे पे थोड़ा अच्छी तरह से वजन डाल करके 2 झटके यहाँ, ये अब बोलेगा मेरे को आगे से डाल दो, ये 2 झटका आगे चेस्ट पे पूरा। अब ये मांग लेगा चेस्ट में। अब ये फर्स्ट में, ये बीच में नहीं होता है, ये लास्ट में होता है। जब अब ये वार्म अप हो गए, अब योगा के लिए जाएंगे तो 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ये डालो। अब इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। अब ये शरीर गर्म होता है। अब इसके अंदर ये आनंद लो, ये धो लो, ये पूरी मांसपेशियों का खिंचाव, कंधे का, ये नहीं, काख का, और कान के लगाओ इस मांस को, यहाँ का कंधे को। देखो कितना आनंद आता है। कभी फिर उंगली ये आ जाता है, थोड़ा पैर क्लोज करो, उंगलियों से, केवल उंगलियों से, ये उंगली से, ये उंगली, चारों उंगलियों से खींचना है इसको, ये। अब ये पूरा, ये भी खिंचाव, इसमें ये खिंचाव लग रहा है पूरा, ये खिंचाव, अब खिंचाव देना है। और अब एक उंगली से दो, एक उंगली से देख के देखो एक दफ़ा, और फिर इसको चेंज करते रहो। अब एक उंगली से चल गया, अब दूसरी उंगली ले लो, ये सब उंगलियां क्लोज कर दो या खड़ी रख लो, लेकिन एक उंगली, दूसरी उंगली चेंज कर दिया। अब ये तीसरी उंगली से लो, ये अब ये तर्जनी उंगली से खींचो, ये देखो पूरा वजन ले लेगी एक उंगली। पूरा अपना कितना वेट है, 75 kg से 70-75 तो मेरे अंदर है, लेकिन ये उंगलियां पूरा वेट लेंगी, इतना आनंद लेंगी कि मेरे को 10 एक कर, 10 कर, 10-15 कर, ये फिर ये चेंज करते रहो एक एक को, ये फिर ये फिर अंगूठा, कभी ये उंगलियां, कड़ाई, ये अंगूठे, उंगलियां, इनकी एक्सरसाइज बहुत एक से एक बढ़िया है। अब इस पे वजन डालो, ये एक उंगली को एक गैप में, ये इसमें थोड़ा सा दर्द होगा, ये पीठ को ये खोलो, इस पे वजन डालो, चर चर करेगा वो। फिर ये अंगूठे से, अंगूठा लोड ज़्यादा ले लेता है, इसको थोड़ा ज़्यादा देना है। अब फिर इसको हथेलियों को ले लो, पूरे हाथ को, पंजों को खोल दो और हथेली से, केवल हथेली से पुशअप करो, ये
ये अंगूठा मिला हुआ, फिर बिल्कुल हथेली को मिला दो, ये बिल्कुल ये ये अब कंधे पे, चेस्ट पे और पीठ पे पूरा वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 2 3 4 25। अब फिर आ जाओ इसके ऊपर, पाए के पास आ जाओ, बिल्कुल क्लोज करके और इसको बाजू को टाइट से पकड़ लो। और जितना फिर अब आगे आना है, जैसे अंगूठा फंसा सकते हैं इस पाए में, ये एक दफ़ा तो अंगूठा फंसा सकते हैं, एक दफ़ा अलग अलग होगा ये। अब नाक और ठुड्डी अपने यहाँ इस हाथ को टच करो, ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट, पूरा खिंचाव देना है ये पीठ का और पूरे ये थाई का, पीछे का, बैक का और पिंडी, ये टकनों को, इसका मांस, टकने का मांस ही अपने तरफ ही सारा ऊपर की तरफ। अब एक दफ़ा हाथ खोल दो, ये एक कंधे को, एक ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और थोड़ा सा इशारा भी कर सकते हो। ये खिंचाव है, खिंचाव देना है पैर का भी। ये जॉइंट का, इसके साथ में कंधे का एक तरफ जाते हैं तो पूरा ये इसका खिंचाव पूरा नीचे से ऊपर आएगा, एड़ी से, और यहाँ पूरा ये कंधे तक और गर्दन तक पूरा टोटल। ये वजन इसके ऊपर, प्रेस इसके ऊपर रखना है, वजन पूरा इस पाइप के ऊपर। ये आ जाओ। अब ये हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं बताता इसको कि इसको फिर ये खिंचाव कैसे लगता है। अब उल्टा खिंचाव दिया जाता है। अभी इसके ऊपर बैठो, ये अब अपनी तरफ इसको उंगलियों से खींचना है, पाइप को पकड़ करके, और ये उंगलियों से खींचना है। ये घर में एक चारपाई ऐसी खुली रखना है, ये पाइप का। कोई इसको थोड़ा सा 6 इंच कटवा करके फिर इसको वेल्डिंग करा देते, इतना होना चाहिए। हमारे फौज के अंदर होती है वो, बिल्कुल एक सिंगल, एक 1 मैन की होती है, वो मैंने यहाँ बनवा रखी है लोहे की। लेकिन इसके नट बोल्ट वो फिर मैंने मगर ये वो सेट नहीं हुआ, हिलता है, उसके नट बोल्ट खींच दिए, वेल्डिंग नहीं किया, वो बनवाया भी वो सही नहीं बना, तो मैंने ये चारपाई को रख लिया। फिर अब ये 17 साल से तो मेरे पास में ये चारपाई, ये मेरे को एक इक्विपमेंट समझ रखा हूँ इसको, सारा ये जिम बना रखा हूँ इसका, ये जिम ही है मेरे लिए। तो ये सर्दी में, गर्मी में सब इसके ऊपर करता हूँ मैं। फिर एक बेड का उसका अलग अलग पकड़ लेते हैं, ये जो जिसमें सुटेबल हो ना अपने को, अपने हाथ से यहाँ अपने शरीर से ये पकड़ने से, ये क्लोज करने से आनंद इतना है, ये पकड़ने से, फिर ये ऊपर से, फिर ये सब टोटल इन पाइपों पे इस पे चला जाता है। शरीर का पूरा इसका एक से एक एक्सरसाइजें हो जाती है इसमें। फिर ये
ये अब ये उंगलियों से खिंचाव देना है। ये अंगूठा को ये ग्रिप नहीं मारना है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ये यहाँ ऐसे पकड़ना है, अंगूठा फ्री छोड़ो, ये अब ये नीचे है ना, ये अब आगे की तरफ चलते जाओ, आगे की तरफ चलते जाओ। अब जितना जाना है ना, ये पंजा खड़ा है और आगे की तरफ चलना है अभी। ये उंगलियों से खिंचाव दो तो पीठ को और चेस्ट को और कंधे को और इसको देखो, और अपने घुटने में नाक लगाओ, माथा लगाओ। ये पेट का भी चलेगा, ये कंधे का भी, सब टोटल एक्सरसाइज होगी इसके अंदर टोटल। देखो कितना आसान है, आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। वार्म अप हो गए, अब इससे अपने को इसकी कलाएं शरीर के अंदर कहाँ कहाँ हैं, ये आंतड़ी बोदड़ी हैं, ये कंधा का ये गोले हैं, इनको खिंचाव, ये एल्बो का है, ये कलाई का है, ये घुटने का है, ये हिप का है, मतलब टोटल एक्सरसाइजें आएंगी इसमें, पूरा शरीर मूवमेंट करेगा इसमें खिंचाव देख करके पूरा मूवमेंट। अभी हाथ का ही नहीं हो रहा है, चेस्ट का भी हो रहा है, पेट का इसका भी हो रहा है, फिर इसका एडी टिकी हुई है तो एडी से लेकर के यहाँ का ये नीचे की नस है ना, इसका खिंचाव हो रहा है, पूरा ये थाई का हो रहा है, सब टोटल ये अब इसके अंदर ये कर दो, अब पूरा खींच दो पीछे की तरफ, और अब आगे की तरफ जाओ। जिसको बोलते हैं ना टखना, वो साइटिक क्या कर रखा है, बोला कमर का, भाई कोई कल मेरे को एक मैसेज है साइटिक लिख रखा है, वो हिंदी लिख दिया करो, मैं पढ़ लूँ, उसके अंदर नीचे ट्रांसलेट टू हिंदी कर दे तो मैं बटन दबा देता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ। उसमें बच्चे ने बताया, बोला अंकल ये तो पढ़ा करो, आपको कौन नहीं लिखता है, इसका जवाब देना है। कोई बोलता है मेरे को ये तकलीफ है, ये तो इसमें मैं कोई किसी का डॉक्टर नहीं भाई, ये सब तकलीफ़ों का गुरु है ये वर्जिश। ये पूरे शरीर को अगर किसी को भी ये कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, हाँ कमर का ये डंडे से थोड़ा सा मसाज दे देते हैं, ये थोड़ा सा मसाज हो जाता है इसका। तो ये मसाज इसके पक्का मैं बता दूंगा इसको, ये अलग अलग है, जो जिस प्रक्रिया में जाएगा उसमें स्पेशल उसी का होता है। फिर अब ये सारा शरीर का एक साथ हो रहा है, पूरा शरीर को एक साथ वार्म अप कर रहे हैं और इसको खिंचाव भी दे रहे हैं, ये खिंचाव भी दे रहे हैं, वार्म अप दे रहे हैं। तो योगा करते हैं ना, उसमें एक एक आइटम आता है और इसके अंदर सभी को मिक्स करके किया जाता है। अब बोलेंगे पुशअप कर रहे हैं तो केवल कंधे के लिए नहीं कर रहे, चेस्ट के लिए नहीं कर रहे, पीठ के लिए नहीं कर रहे, पूरे शरीर को खिंचाव दे रहे, पूरे शरीर का मैं योगा हो रहा है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। अब ये हाथ की प्रॉब्लम है, नहीं ये करो, फिर पेट को अंदर डालो। अब मैं धीरे कर लूँगा, लेकिन पेट को अंदर डालो, बिल्कुल नाभि को अंदर ले लो और चेस्ट को पूरी खोल दो ऊपर, और अब इसके ऊपर झूलो। अब ये कम से कम 500-600 बार तो कम से कम झूलना चाहिए इसमें। अब ये झूलो, फिर गर्दन के साथ में, गर्दन अब पीछे लेकर के झूलो, फिर आगे लेते आओ, फिर चेस्ट के लगाते आओ, फिर ये चेस्ट के लगा करके ठुड्डी को फिर झूलते रहो, ये फिर पीछे चले जाओ, फिर उठाते ले जाओ, शरीर को उठाते ले जाओ, पूरा ऊपर उठाते ले जाओ, झूलते जाओ, फिर इसको नीचे की तरफ लेके आओ धीरे धीरे, फिर ठुड्डी को आगे लेते आओ और पेट को अंदर डालते जाओ। अब पेट को अंदर लेकर के सीधे आकर के जा करके नाक लगा दो, झूलते 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 घुटनों के, और बैठ जाओ और हाथ पे झूलते रहो वहीं। अब ये झूलो। अब मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं धीरे कर रहा हूँ, ये सही नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब प्रक्रिया वही है, काम वही है, लेकिन ये कर नहीं रहा। कभी पेट को ये अंदर डाल के करो, कभी पूरा पेट को बाहर, पूरा पेट को ऊपर की तरफ उठा करके, ये
पेट इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही वो आतड़ी बोझड़ी, उम्र का हिसाब है। वो सिक्स पैक ऐप का वो 1 महीने में बनाते हैं हम, लेकिन हम बनाएंगे नहीं उसको इतना, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। हमारे जैसे उम्र दराज के बोले गए बस क्या धड़ चिपक गया है, वो हम तकलीफ भी देता है। फिर उम्र का हिसाब है उसमें, नहीं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक 15 दिन का टाइम है इसको वो बिल्कुल अंदर डालने का, इसमें कोई वो नहीं है। अब मेरे पास ये था ये आइटम, अब ये ऐसे 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 हिलता है, ये हो जाता है। ये बनाने वाले ने पैसे भी दिए लेकिन ठीक से वो मिस्त्री बना नहीं पाया, तो ये चारपाई को मैंने रखा, वो इसके निवार को निकाल दिया और इसको। अब नेट अभी 56 मिनट हो गई है, 1 घंटा हो गया है। अब 1 घंटे में ये आराम से किया है। क्यों? अब ये मेरे को एल्बो ये कोहनी में के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, नस का, अब ये थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है, तो आराम से किया। नहीं बाकी तो 30 मिनट 35-30 मिनट में तो पूरा 15 मिनट में तो 10-15 मिनट में तो वार्म अप हो जाते हैं, और 15-20 मिनट फिर पुशअप, और ये बैठ करके ये आराम से खिंचाव दे लेते हैं। आधा घंटा में ओके हो जाता है बाहर। उस चारपाई का काम आधे घंटे का है, 40 मिनट ले लो, उसमें जितना लो आनंद है उसके अंदर। पता नहीं कितनी एक्सरसाइज है उसकी, कितना खिंचाव है उस पाइपों को पकड़ करके, चारपाई का पाइप। तो ये थोड़ी सी हाइट में वो डंडे के सहारे खड़ा कर दो, नहीं तो नीचे खड़ा कर दो, नीचे भी होता है उसमें, ऊपर भी वो खड़ा करके भी होता है। खड़ा करने के बाद में उसमें अलग आनंद है, और नीचे चारपाई को रख करके अलग आनंद है। और फिर अपना योगा शुरू करो। अब अपना हो जाता है योगा। अब ये ब्लड को गर्म कर दिया ना, अब योगा होगा।